हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्रिज कोर्स। मैं हूं औदुंबर और आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे डिफिकल्ट पार्ट है और हम इसे रट्टा मारेंगे। तो रट्टा मार के ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो इस ब्रिज कोर्स में मैं आपको ऐसी कई बातें सिखाने वाला हूँ, अगर वो आपने सीख ली तो आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन इजीली सॉल्व कर सकते हो, किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स सीखने होंगे। 11th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर दिया हुआ है, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उस चैप्टर से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने सबसे पहले ये नाम क्लास 10th में सुना हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉन्ड फिजन। तो ये सारा हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और इस पे अलग अलग वीडियो सीरीज भी बनने वाली है। थर्ड है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं आई इफेक्ट। इसके दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसके भी दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड एरोमेटिसिटी। अगर ये 7 बातें आपने अच्छे से सीख ली ना, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है, ठीक है। सिर्फ ये 7 बातें अच्छे से सीखना है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और हर एक पॉइंट पे अलग अलग वीडियो बनने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं आइसोमेरिज्म से। ठीक है, तो जिन लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ठीक से पढ़ाई नहीं की है, वो लोग बोलेंगे कि सर ये क्या है, क्या होता है ये रेजोनेंस, ठीक है। तो आपको एक बात पता होगी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। So basically isomers are those compounds which have a same molecular formula and different chemical properties, और ये जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो आपको ध्यान में रखना है ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला दिया है C4 एंड H10, ठीक है, तो आप सडनली बोलोगे कि सर ये अल्केन का फॉर्मूला है। करेक्ट, ये अल्केन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस अल्केन को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, देखो, ठीक है। और एक मेथड है, मैं क्या करता हूं, 3 कार्बन को पेरेंट चेन में रखता हूं और जो 4th कार्बन है उसे यहाँ पे लगा देता हूं। देखो, दोनों स्ट्रक्चर अलग है, ये पूरा लीनियर स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। इन दोनों स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, देखो ये जो पेरेंट चेन है उसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। तो दूसरे स्ट्रक्चर में जो पेरेंट चेन है उसमें सिर्फ 3 कार्बन है एंड कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है।
अगर आप लोग इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको C4H10 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज डिफरेंट है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें बोला जाता है आइसोमर्स, और इस फिनोमेनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि अगर इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज डिफरेंट होंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, दोनों की डेंसिटीज डिफरेंट होगी एंड दोनों की सॉल्युबिलिटीज भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज डिफरेंट होंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी एंड कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। Those compounds which have a same molecular formula but different chemical properties are known as isomers, and this phenomena is known as isomerism. तो चलो इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं। There are main two types of isomerism. First type is structural isomerism and second type is stereoisomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कई सारे टाइप हैं, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फिर उसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। फोर्थ, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। तो ये जो लास्ट के दो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये हमें स्टडी करना है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाले हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हायर स्टैंडर्ड के लिए दिए गए हैं, तो उसे हम यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ने वाले। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म में भी देखते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है। जैसे ही अलग अलग वीडियो सीरीज आएगी तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि क्या होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने वाले हैं एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हम बोल सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। पहले क्या देखा था आइसोमेरिज्म में, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but having different structures. तो हमने एक पहले एग्जाम्पल देखा था C4 एंड H10। तो मैंने ऐसे दो स्ट्रक्चर निकाले थे, देखो एक पूरा लीनियर स्ट्रक्चर है और दूसरा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये पहले वाले में नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन पैरेंट चेन में प्रेजेंट है और दूसरे में पैरेंट कार्बन चेन में सिर्फ 3 कार्बन एटम है, कार्बन नंबर 2 के पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और पहले देखा कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे देखो
ये 4 कार्बन लीनियर चेन में है, ये लीनियर आइसोमर है। और यहाँ पे देखो पेरेंट चेन में सिर्फ 3 कार्बन है, कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ये जो ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप जो पेरेंट चेन पे अटैच होता है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। आपको तो ये पता ही होगा, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे इन दो स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोल सकता हूँ क्या? यस, ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर को कैसे फाइंड कर सकते हैं? उनका पेरेंट चेन देख के। देखो इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम है, इसके पेरेंट कार्बन चेन में 3 एटम है, कार्बन नंबर 2 पे ब्रांचिंग है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। और स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। तो इन दोनों को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल सकते हैं। तो चलो स्ट्रक्चरल आइसोमर को और एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ C5H10, ठीक है, तो देखो क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है C5H10। इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। उनका अगर ये फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अल्कीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिसेंबल करता है। तो ये जो कंपाउंड होगा ये होगा हमारा अल्कीन, ठीक है। तो देखो इसके हम आइसोमर्स निकाल सकते हैं। तो आइसोमर निकालने का भी एक टेक्निक होता है। ऐसे आप रैंडमली कुछ भी ड्रॉ करोगे तो आइसोमर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखना होता है कि कार्बन कितने हैं। यहाँ पे 5 कार्बन है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन 5 कार्बन को एक चेन में लिख देता हूँ। अल्कीन है, अल्कीन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। और बाद में मैं कार्बन के वैलेंसीज कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरह से। अभी दूसरा स्ट्रक्चर निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पेरेंट चेन में 3 ही कार्बन रखूंगा, सॉरी 4 कार्बन रखूंगा, और जो 5th कार्बन है उसे यहाँ पे लगा देता हूँ मिथाइल ग्रुप को। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मैं डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो देखो ये दोनों स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर में क्या है, 5 भी कार्बन एक ही चेन में प्रेजेंट है। चलो इसे नंबरिंग करते हैं। तो आपको पता है नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जिस साइड से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा उस साइड से करना होता है नंबरिंग। तो 5 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। और दूसरे वाले में देखो नंबरिंग कहाँ से होगी, राइट हैंड साइड की तरफ से 1 2 3 एंड 4। जो आपका 5th कार्बन है वो ब्रांचिंग पोजीशन पे है, कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि पेरेंट चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट है। तो इन दो स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं दे आर चेन आइसोमर्स। ओके, इसके अलावा हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। देखो 1 2 3 4 एंड 5, मैं डबल बॉन्ड को यहाँ लगाना चाहता हूँ, ठीक है। और इनके वैलेंसीज को मैं फुलफिल करता हूँ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पेरेंट चेन में कार्बन का नंबर भी तो सेम है, लेकिन आप देखते हैं कि डबल बॉन्ड का पोजीशन वो अलग है, 1 2 3 4 एंड 5। इस केस में क्या था, कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो इनका पेरेंट चेन तो सेम रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड जो कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन अलग है। इसलिए हम ये जो आपका स्ट्रक्चर नंबर 1 है, स्ट्रक्चर नंबर 3 है, इनको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। दो टाइप के होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक है चेन आइसोमर और दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो इन तीनों आइसोमर के अलावा और भी हमें आइसोमर मिल सकते हैं, हम यहाँ पे रैंडमली ड्रॉ करके देख सकते हैं। देखो ये सेकंड स्ट्रक्चर था, उसमें क्या किया था मैंने, पेरेंट चेन में 4 कार्बन रखे थे, ठीक है, और मिथाइल ग्रुप को कार्बन नंबर 2 पे लिखा था। तो मैं डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं डबल बॉन्ड और इनकी वैलेंसीज कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे तो 4 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है।
नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 एंड 4। तो देखो स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 4 दोनों में पेरेंट चेन है, 4 कार्बन से बनी हुई, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 3 आर पोजीशन आइसोमर्स। अगर पेरेंट चेन में कार्बन का नंबर सेम है एंड फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग होगा तो उन दो स्ट्रक्चर को हम पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। इसके अलावा और एक पोजीशन आइसोमर हमें मिल सकता है इसका। ठीक है, आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को लगा सकते हैं और डबल बॉन्ड को यहाँ पे बनाओगे। नंबरिंग लेफ्ट साइड से हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड नियरेस्ट है 1 2 3 एंड 4। तो ये देखो 2 4 एंड 5 दे आर पोजीशन आइसोमर्स। अगर हम 1 एंड 4 को कंपेयर करेंगे तो पेरेंट चेन्स अलग है, उनको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। या फिर 1 एंड 5 में देखो पेरेंट चेन में अलग अलग नंबर के कार्बन आइटम है, चेन आइसोमर हो गए ये। 1 एंड 2 को कंपेयर करो, एक दूसरे की चेन आइसोमर है। या फिर आप 3 एंड 2 को कंपेयर करो, चेन आइसोमर्स है। 3 एंड 4 को कंपेयर करो, चेन आइसोमर है। 3 एंड 5 को कंपेयर करो, वो भी चेन आइसोमर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने देखा चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बाकी की जो दो टाइप है फंक्शनल आइसोमर्स एंड मेटामेरिज्म, वो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि यहाँ पे 5 कार्बन है, 3 कार्बन को हम एक चेन में रखेंगे और ब्रांचिंग पोजीशन पे 4th एंड 5th कार्बन को रखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन, तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, कहीं पे भी नहीं लगा सकते। अगर आप डबल बॉन्ड लगाओगे तो देखो आपका जो ये कार्बन है, इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। कार्बन का वैलेंसी होता है 4, तो कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो आप वो उस टाइप का आइसोमर बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। अगर फॉर्मूला रहेगा C6 एंड H12, तो आपको इससे रिलेटेड पॉसिबल आइसोमर्स निकालने हैं और देखना है कि पोजीशन आइसोमर्स कौन से होंगे एंड चेन आइसोमर्स कौन से होंगे। ये आइसोमेरिज्म का पार्ट एकदम इंटरेस्टिंग है। आपके 12th स्टैंडर्ड में ये आपको कई बार पूछा गया है कि दिस इज द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड राइट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स एंड राइट देयर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। जैसे हमारा आइसोमेरिज्म का पार्ट खत्म होगा हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी इंटरेस्टिंग बातें सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।